हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बोर्ड नगरी। डियर स्टूडेंट, जो 12th क्लास की क्लासें थी वो बहुत दिनों से डिले हो रहा था उन क्लासों में। आज से 12th क्लास की क्लासें भी रेगुलर आना स्टार्ट हो जाएंगी। लास्ट जो क्लासें थी उस एक क्लास में तो अपन ने सीखा था कि व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है। उस क्लास में अपन ने देखा था कि मैट्रिक्स जो है वो एलिमेंट्स है ना, उनको एक व्यवस्थित क्रम में लिखना होता है। किसको? मैट्रिक्स में एलिमेंट्स को। और एक उस क्लास के बाद जो क्लास थी उसमें अपन पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें अपन पढ़ा था रो मैट्रिक्स, कॉलन मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर के बाद फिर पार्ट थे डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, और एक और था वो जीरो मैट्रिक्स। इस प्रकार से अपन ने उसमें देखे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। एक छोटा सा पॉइंट बच रहा है जो एक्सरसाइज अपनी 3.1 है ना, उससे पहले समझने का। और समझने की बात यह है कि मैं जो भी पॉइंट करवाऊंगा उस पॉइंट्स को क्लियर करके ही अपना एक्सरसाइज में चलेंगे। देखना, एक छोटा सा टॉपिक यह है कि इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं अवयव की समानता। इक्विलिटी मतलब किसी भी चीज को इक्वल करना, और उस इक्वल करने के जो रूल है उनको रूल को अपने किस में देखते हैं? इक्विलिटी में। तो देखना भाई, टू मैट्रिक्स, अपने पास दो मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स है ए, इसके एलिमेंट है ए आई जे, एंड बी कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है बी आई जे, आर सेड टू बी इक्वल। इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल तब कहेंगे जब वो दोनों, ये रूल है ना, इनको फॉलो करें। रूल फर्स्ट क्या कह रहा है कि दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर। उन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है ना वो क्या होना चाहिए? सेम। अगर इनका दोनों का ऑर्डर सेम है तो ईच एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी ईच एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू बी कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स ऑफ बी। इसका मीन्स ये है कि ए जो मैट्रिक्स है उसके जो एलिमेंट है इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट होने चाहिए। कौन से के? बी मैट्रिक्स के। कोरस्पोंडिंग का मीन्स क्या होता है ये ध्यान देना कि दैट इज ए आई जे एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू बी आई जे, यानी एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी फॉर ऑल आई एंड जे। ये जो लाइन है ना, इसका मीन समझना इस एग्जाम्पल से। मान लो एक एग्जाम्पल है ये, जिसमें पहली जो मैट्रिक्स ए है ये 2/2 की है, और सेकंड जो मैट्रिक्स है वो भी 2/2 की है। एलिमेंट इक्वल नहीं होने चाहिए। एलिमेंट, एक मैट्रिक्स का जो एलिमेंट है ना वो दूसरी मैट्रिक्स के कोरस्पोंडिंग एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। अब देखो, इसका मतलब ये है कि आई और जे के जो वैल्यू लेंगे, यानी ए आई जे, यहाँ पे अपन ने अगर ए 1 लिया है तो यहाँ से आई भी 1 और जे भी 1, तो ये इसके क्या होगा? कोरस्पोंडिंग। कौन सा? बी 1 तो ए 1 किसके इक्वल होगा? बी 1 के। सेकंड A12 किसके इक्वल होगा? B12 के, ये इसके कोरस्पोंडिंग है। A21 किसके इक्वल होगा? B21 के। और A22 किसके इक्वल होगा? B22 के। तो इस प्रकार से जो इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स है उसमें दो रूल होने चाहिए। एक रूल तो क्या था कि इन दोनों का, दूसरा रूल तभी लागू होगा जब पहला रूल वो फॉलो करेगा। तो पहला रूल क्या है कि इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम। अगर इनका ऑर्डर सेम है तो इनके जो कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है ना वो क्या होंगे? आपस में इक्वल। तो A11 किसके इक्वल होगा? B11 के। A12 किसके इक्वल होगा? B12 के। A21 किसके इक्वल होगा? B21 के। और A22 किसके इक्वल होगा? B22 के। तो इस प्रकार ये कोरस्पोंडिंग एंगल क्या होंगे? कोरस्पोंडिंग एलिमेंट्स आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो ये एक पॉइंट था इक्विलिटी ऑफ मैट्रिक्स। तो मैं आपसे यही आशा करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा, और अगर आपके समझ में आ रहा है ये, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना, ये वीडियो को पॉज करना और इसको नोट करना। इसको नोट करने के बाद अपन स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1, जिसके अपन टोटल क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो नोट करने के लिए या तो वीडियो पॉज करो या उसका स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, मैं साइड होता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना। जो अपनी एक्सरसाइज 3.1 है ना, उसको पहला क्वेश्चन देखते हैं। और ये मत सोचना कि सर ये तो इजी है, अपन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे चलो। नहीं, ठीक है, पढ़ना अपने को सब कुछ है इसके साथ। क्यों? क्योंकि डूबते वो हैं जो तैराक होते हैं। जिनको तैरना नहीं आता वो बाहर रहते हैं किनारे से, और जो तैराक होते हैं वही डूबते हैं। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में ना आए, कम जितना पढ़ाया जाए वो पढ़ लेना, ये सफिशिएंट रहेगा। समझाने की मेरी गारंटी है। देखो, इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें एक मैट्रिक्स दे रखी है ए, ये मैट्रिक्स दे रखी है ए। इसमें देखना, फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो इसमें रो काउंट करो, 1 2 3 रो, और कॉलन 1 2 3 4 कॉलन। ये इसका क्या हो गया? ऑर्डर। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3/4। फिर पूछ रहा है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स।
इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, तो टोटल एलिमेंट्स के लिए क्या करते हैं, रो इंटू कॉलन, रो इंटू कॉलन। तो यहाँ पे रो कितनी है 3, कॉलन कितने हैं 4, तो क्या हो गई 12 एलिमेंट। कितने एलिमेंट, 12 एलिमेंट। फिर इसके बाद इन एलिमेंट्स को अपने को देखना, ये लिखने हैं। सबसे पहले A13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलन क्या हो गया 19, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलन 2, यहाँ से आ गया 35, A21 क्या आ गया 35, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलन -5, और इसके अलावा A24 सेकंड रो और फोर्थ कॉलन, तो ये हो गया 12, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलन, ये आ गया 5/2। स्क्रीनशॉट आप इसका फटाफट लेना और स्क्रीनशॉट लेके इसको क्या करना है, नोट करना है। पहले में ऑर्डर 3/2, टोटल एलिमेंट्स 12, A13 19, A21 35, A33 -5, A24 ये आ गया 12 और A23 ये आ गया 5/2। इस प्रकार से अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लो। अब देखते हैं अपन इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि इफ ए मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। ये कह रहा है कि अगर इसमें 24 एलिमेंट हैं तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बनेगा। तो देखो भाई, अगर अपने पास 24 एलिमेंट हैं तो इसके पॉसिबल जो ऑर्डर होंगे ना, वो या तो इसको लिख सकते हैं 1 × 24, या क्या हो सकते हैं 24 × 1। मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि रो को और कॉलन को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आता है, टोटल एलिमेंट। तो या तो इसमें 1 रो 24 कॉलन हो सकते हैं, या 24 रो और 1 कॉलन हो सकता है। पॉसिबल ऑर्डर पूछ रहा है ये, या 2 × 12, और या हो सकता है 12 × 2, ये भी हो सकता है। या क्या हो सकता है 8 × 3, या 3 × 8। भाई 8 3 जब 24 होता है। इसके अलावा क्या हो सकता है 6 × 4 या 4 × 6। तो ये इसके क्या होंगे पॉसिबल ऑर्डर, क्या होंगे पॉसिबल ऑर्डर। आगे फिर कह रहा है व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, कि यदि इसमें कितने एलिमेंट्स होते 13, तो इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या बनते, या तो 1 × 13 या 13 × 1। क्या बनते, या तो 1 × 13 या 13 × 1। अब इसी के साथ सेम ऐसा ही आपका है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सेम ऐसा ही है। इफ ए मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स, मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं 18, और क्या कह रहा है इसके क्या निकालने हैं कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर। तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा कि या तो 1 × 18 या 18 × 1, या इसके साथ क्या बनेगा, या बनेगा 2 × 9 या 9 × 2। भाई पॉसिबल ऑर्डर यही होंगे, या होंगे 6 × 3 या 3 × 6। ये होंगे इसके पॉसिबल ऑर्डर। कब, जब इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं 18। आगे इस क्वेश्चन में और कह रहा है फोर्थ वाले में कि व्हाट इफ इट हैज 5 एलिमेंट, कि यदि इसके कितने एलिमेंट हो 5, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या आएगा 5 × 1 और 1 × 5। ये होंगे पॉसिबल ऑर्डर। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट, और इसके साथ अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट। तो ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। या तो वीडियो को पॉज करना या स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट करना। जो अपना फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए 2/2 मैट्रिक्स, या A = Aij, ये इसके क्या हो गए एलिमेंट। और उसमें कंडीशन अप्लाई है कि इसमें अपने को 2/2 की क्या बनानी है मैट्रिक्स, और इसमें कंडीशन है जो गिवन है। तो देखो जो 2/2 की जो मैट्रिक्स बनेगी A, उसके एलिमेंट कौन कौन से होंगे, A11, A12, A21, A22, ये इसके क्या होंगे एलिमेंट। सबसे पहले अपन फाइंड करेंगे कौन सा A11, यानी I की जगह भी क्या पुट करेंगे 1, और J की जगह भी क्या पुट करेंगे, J का जो J है ना उसकी जगह क्या लेंगे अपन 1। तो रखो इसमें 1 + 1 का स्क्वायर बाय 2, 1 + 1 2 का स्क्वायर बाय 2, यहाँ से आ गया 4/2, और कैंसिल करेंगे तो क्या बन गया 2। सेकंड अपने को फाइंड करना है, वहाँ देखो उस मैट्रिक्स में A12
1 2, 1 2 के लिए I इज इक्वल्स टू 1 और J इज इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पुट करेंगे 1 प्लस 2 का स्क्वायर बाय 2, 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर बाय 2, 3 का स्क्वायर 9 बाय 2, तो 1 2 क्या फाइंड हो गया 9 बाय 2। फिर इसके बाद क्या फाइंड करेंगे A21, A21 के लिए I इज इक्वल्स टू 2 और J इज इक्वल्स टू 1, तो क्या हो गया 2 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ से 2 प्लस 1 क्या हो गया 3 का स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल्स टू 9 बाय 2। और फोर्थ क्या फाइंड करेंगे A22 में I इज इक्वल्स टू 1 और J इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू 2 और J इज इक्वल्स टू 2, तो 2 प्लस 2 का स्क्वायर बाय 2, 2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बाय 2, 4 का स्क्वायर 16 बाय 2 इज इक्वल्स टू 8। तो जो 4 एलिमेंट थे ना A11, A12, A21, A22 वो अपन ने फाइंड कर लिए। तो जो मैट्रिक्स जो अपन ने कंस्ट्रक्ट की है वो किस प्रकार है कि 2, यहाँ से क्या आ गया 9 बाय 2, ये भी क्या आ गया 9 बाय 2 और ये क्या आ गया 8, और ऑर्डर क्या है 2 बाय 2। तो इस कंडीशन से अपन ने 2 बाय 2 की मैट्रिक्स फाइंड कर दी जो इस प्रकार है। ये था इसका फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना इसका फर्स्ट पार्ट। अब अपन देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, एक बार स्क्रीनशॉट लेना फटाफट। अब इसका देखते हैं अपन सेकंड पार्ट, जो उसमें कंडीशन है वो क्या है। देखो सेकंड पार्ट है, आप साथ के साथ इन क्वेश्चनों को, अगर मैंने एक क्वेश्चन करवाया है ना तो इसके साथ साथ आपको रेगुलर में जो सेकंड जो क्वेश्चन है वो करने भी चाहिए, खुद से करने चाहिए। इसके सेकंड पार्ट में कंडीशन अप्लाई है कि Aij इज इक्वल्स टू I अपॉन J, और मैट्रिक्स कौन सी कंस्ट्रक्ट करनी है A इज इक्वल्स टू A11, A12, A21, A22। तो यहाँ से सबसे पहले फाइंड करेंगे A11, ये हो गया 1 बाय 1 इज इक्वल्स टू 1, A12 I की जगह 1 और J की जगह 2, तो ये आ गया 1 बाय 2। फिर फाइंड करेंगे A21, यहाँ से I इज इक्वल्स टू 2 और J इज इक्वल्स टू 1, तो ये आ गया 2, और A22 कैसे करेंगे 2 बाय 2 इज इक्वल्स टू 1, यानी जहाँ पे अपन ने ये लिया है ना तो यहाँ I की जगह 1 और J की जगह 1 पुट करेंगे, या I की जगह 1 और J की जगह 2 पुट करेंगे, यहाँ I इज इक्वल्स टू 2 और J इज इक्वल्स टू 1, और यहाँ I इज इक्वल्स टू 2 और J इज इक्वल्स टू 2। तो इस तरीके से जो एलिमेंट थे वो अपन ने फाइंड कर लिए हैं। अब एलिमेंट्स को इसमें रखो एक मैट्रिक्स में, भी मैट्रिक्स फाइंड करनी है ना। A11 क्या आ गया 1, A12 1 बाय 2, A21 2 और A22 ये आ गया 1, और ऑर्डर क्या है इसका 2 बाय 2, ऑर्डर क्या है 2 बाय 2। तो ये इसका कौन सा पार्ट था सेकंड पार्ट, कौन सा पार्ट था सेकंड पार्ट। नोट करने के लिए स्क्रीनशॉट लेना फटाफट। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट कंप्लीट करते हो उसके बाद तुरंत नोट कर लिया करो, और नोट करने के बाद ही आगे वीडियो को स्टार्ट किया करो, या इसको पॉज कर लिया करो, वीडियो को पॉज करके भी आप नोट कर सकते हो। एक इसका थर्ड जो पार्ट है, थर्ड पार्ट में जो Aij एलिमेंट है उसमें कंडीशन क्या है कि I प्लस 2J का स्क्वायर अपॉन 2। सबसे पहले फाइंड करेंगे A11 के लिए I इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन 2, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ से हो गया 3 का स्क्वायर बाय 2, ये आ गया 9 बाय 2। फिर A12 कैसे लिखेंगे 1 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाय 2। भाई डाटा जो दिए हुए ना सीधे अपन पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे फास्ट, तो 1 प्लस 2 2 जा 4 का स्क्वायर बाय 2, यहाँ से हो गया 5 का स्क्वायर बाय 2, ये हो गया 25 बाय 2। अब अपन देखते हैं A21, ध्यान से समझना A21 I इज इक्वल्स टू 2, J इज इक्वल्स टू 1, रखो इसमें 2 प्लस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर बाय 2, तो यहाँ से 2 प्लस 2 इंटू 1 का 1 क्या होगा 2 का होल स्क्वायर बाय 2, ये हो गया 4 का स्क्वायर बाय 2, यानी 16 बाय 2, इसको क्या लिखेंगे 8, और एक होगा A22 के लिए 2 प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर बाय 2, यहाँ से आ गया 2 प्लस 2 2 जा 4 का होल स्क्वायर बाय 2, ये हो गया
6 का स्क्वायर बाय 2 आ गया 36/2 और कैंसिल करेंगे तो क्या आ गया 18। अब मैट्रिक्स में लिख देंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में। तो मैट्रिक्स फॉर्म में A11 क्या था 9/2, A12 क्या था 25/2, A21 8 और A22 क्या हो गया 18। ऑर्डर क्या है 2/2, ऑर्डर क्या है 2/2। इस प्रकार से जो अपना जो क्वेश्चन नंबर 4 था वो कंप्लीट हो गया। नोट करो स्क्रीनशॉट के साथ। जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन नंबर 4 वो अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 5th नंबर क्वेश्चन होगा। 5th नंबर क्वेश्चन में आपको एक बार खुद से करना है, उसमें मॉडुलस लगा हुआ है यानी मोड लगा हुआ है। वो क्या करेगा, जो नेगेटिव जो वैल्यू है उसको क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा। तो ये जो 5th नंबर क्वेश्चन है वो आपको खुद से करना है। आज की क्लास में ये 4 जो क्वेश्चन आपने कंप्लीट किए इसको आपको नोट करना है। आगे जो क्लासें होंगी उन सभी क्लास में आपको एक एक्सरसाइज की लगभग 1 या 2 ही क्या होंगी वीडियो होंगी। इसके साथ हर एक्सरसाइज का जो बेसिक दिया हुआ है वो भी उस वीडियो में क्या हो गया तो सेपरेट होगा या ऐड कर दिया जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।